ओम शांति। आज 10 मई 2024 हम सभी अक्षय तृतीया का त्योहार मना रहे हैं। तो अक्षय तृतीया क्यों मनाई जाती है और इसका क्या महत्व है? कुछ प्रश्न भी आए हैं, तो आज के इस वीडियो में हम इसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले, जैसा कि नाम है अक्षय, अक्षय का अर्थ होता है जिसका कभी क्षय ना हो। अक्षय तृतीया, तीसरा दिन। तो अक्षय तृतीया अर्थात ऐसा शुभ दिन जिस दिन कोई कार्य प्रारंभ करना हो। कोई भी कार्य हम प्रारंभ करेंगे तो वो कार्य में सुख आएगा, समृद्धि आएगी, बरकत आएगी। ऐसा माना जाता है कि इस दिन परशुराम जी का जन्म हुआ था, इसलिए भी अक्षय तृतीया मनाई जाती है। अक्षय तृतीया के दिन महाभारत में कथा में आता है कि श्री कृष्ण जी ने युधिष्ठिर को एक पात्र दिया था और कहा था कि इस पात्र में कुछ भी अनाज डालोगे तो वो भरपूर हो जाएगा, कम नहीं पड़ेगा। उसको अक्षय पात्र कहा गया, इसलिए भी अक्षय तृतीया का महत्व बताया गया है। अक्षय तृतीया के दिन लोग नया भवन खरीदते हैं, नए मकान, दुकान, नए कामों का शुभारंभ करते हैं। अक्षय तृतीया के दिन नए वाहन भी खरीदते हैं। कई लोग नई नई चीज़ें खरीदते हैं और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं और कई प्रकार के मंत्रों से, टोटकों से लक्ष्मी जी को आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है। कहते हैं इस दिन जो चीज़ लेते हैं वो बहुत ही शुभ होती है और वो कभी भी कम नहीं होती है, उसका क्षरण नहीं होता है। और आज के दिन लोग बहुत दान पुण्य भी करते हैं। कहा जाता है इस दिन जो दान दिया जाता है तो उसका फल अन्य दिनों के दान से 3 गुना अधिक मिलता है। इसलिए अक्षय तृतीया को लोग बहुत दान पुण्य करते हैं और कहते हैं कि इस दिन जल का दान अवश्य करना चाहिए। तो कई लोग जैसे गर्मी का समय है तो पक्षियों के लिए भी जल रखते हैं और ब्राह्मणों के लिए भी नए नए घड़े लेकर दान करते हैं। कई जगह पर प्याऊ लगवाते हैं जहाँ पर भी दान करते हैं घड़ों का और जल का, क्योंकि जो कहते हैं इससे दूसरों की तृप्ति होती है, प्यास बुझती है। और जब किसी की हम प्यास बुझाते हैं तो उसके दिल से जो दुआएं निकलती हैं वो हमारे जीवन में सुख, समृद्धि और शांति लेकर आती हैं। इसलिए लोग इस दिन बहुत ही दान पुण्य करते हैं। इसीलिए कलश दिखाया जाता है। कलश माना सबकी प्यास बुझाना है। और ज्ञान के हिसाब से इसका अर्थ होता है अक्षय, अर्थात जिसका कभी क्षय ना हो, जो कभी खत्म ना हो, ऐसी चीज है आत्मा। और तृतीया, जिसके अंदर 3 चीजें हैं, मन, बुद्धि और संस्कार। तो हमें आत्मा का ध्यान करना है, मैं कौन हूँ, और अपने तीनों को सुख शांति से भरना है। मन, बुद्धि और संस्कार, इन तीनों को ज्ञान से भरना है। ज्ञान के कलश से ज्ञान अमृत सबको बांटते जाना है, जिससे सबको अपने अक्षय स्वरूप का ज्ञान हो जाए, यानी जिस स्वरूप का कभी क्षरण नहीं होता है। मन, बुद्धि, संस्कार तीनों ही ज्ञान जल से भर जाएं, तृप्त हो जाएं, तभी उस दिन हमारी अक्षय तृतीया मनती है। क्योंकि उसके बाद जीवन में सब कुछ शुभ ही शुभ होता है, लाभ ही लाभ होता है। ऐसे व्यक्ति की ओर लक्ष्मी माँ आकर्षित होती हैं और वो लक्ष्मी जी के युग में जाने के योग्य बनने लगता है। लक्ष्मी जी उसका आवाहन करती हैं।
इसलिए हम अक्षय तृतीया मनाते हैं। तो साल के कई शुभ दिनों में से इस दिन को भी बहुत शुभ माना गया है। तो आज हम तपस्या करके अपने मन बुद्धि को ज्ञान के जल से परिपूर्ण करने और अक्षय आत्मा का ध्यान करें और अपनी तीनों शक्तियों को, मन बुद्धि संस्कार को सशक्त बनाएं। इसी के साथ अक्षय तृतीया का ये महत्व आपने समझा। और भी कोई आपके मन में प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं। ओम शांति।